देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसका चाल मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में दिया गया है, मीटर सेकंड में इसका चाल हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये गाड़ी है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, लेकिन हमें प्रति घंटा नहीं निकालना है, हमें निकालना है मीटर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 180 और गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है। 18 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर 10 गुणा 5 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही ईजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे चाल ज्ञात करना है ट्रेन का। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए उस ट्रेन का, ठीक है, चाल ज्ञात करेंगे हम। और दूरी कितना दिया गया, तो दूरी दिया गया है आप लोगों का 154 किलोमीटर का दूरी दिया गया है, 152 किलोमीटर का दूरी दिया गया है, ठीक है। और जो हमारा स्पीड है वो स्पीड कितना है, तो स्पीड है आप लोगों का 8/9, ठीक है। 8/9 की स्पीड से ये दूरी तय की है। बस सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 152 ऐसे ही रहेगा और 9 उठ करके ऊपर चला जाता है, तो 9 ऊपर आ गया और 8 यहीं पे नीचे ही रहेगा, ठीक है। 8 से 152 को कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। तो 8 9 कितना हो गया, 72 और 19 में 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 171। तो ये कितना हो जाएगा, 171 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। सबसे पहले हमें चाल निकालना है कि 18 सेकंड में 140 मीटर जो ये चल रही है, तो ये कितने की स्पीड से चल रही है। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है, यानी कि हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, ये होता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं चाल ज्ञात करते हैं। टोटल दूरी जो तय की है वो दूरी कितनी तय की है, तो 140 मीटर की, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, 140 मीटर की टोटल दूरी तय की है और कितने सेकंड में तय की है, तो 18 सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये भी मीटर में दिया गया है और ये सेकंड में दिया गया है। तो मीटर में सेकंड में दिया गया रहता है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं 5/18 से, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए। बस तो ये 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से जब हम भाग देंगे 140 में, तो यहाँ पे लिखते हैं 140/5 और 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 दूना 10 और फिर 5 8 40, तो कितना हो गया ये 28 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटा में 28 किलोमीटर ये लड़की चलती है और क्वेश्चन में भी ये भी पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है और ये क्वेश्चन पहले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का ओडोमीटर यात्रा शुरुआत में 3000 किलोमीटर दिखाता है और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं तो उस कार का औसत चाल आप लोगों को बताना है। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब यात्रा शुरू होता है, यात्रा के शुरुआत में, तब 3000 किलोमीटर उस मीटर में शो करता है, 3000 किलोमीटर गाड़ी वो चल चुकी है पहले ही। और यात्रा के अंत में, तो अंत में जो दिखाता है वो अंत में क्या दिखाता है, तो अंत में दिखाता है कि गाड़ी 3400 किलोमीटर चल गई। इसका मतलब जो आपका यात्रा हुआ है वो यात्रा हुआ है आप लोगों का 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आपने यात्रा कर लिया है और समय लगा है, वो समय आपका कितना लगा है, तो समय भी उसमें दिखा रहा है कि समय आपका लग गया है 8 घंटा का समय लग गया है। तो हम जब चाल निकालेंगे कि चाल कि कितने की स्पीड से गाड़ी चली है हमारी, तो ये 400 किलोमीटर गाड़ी चली है और 8 घंटे में चली है, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चली है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों से प्रति घंटा नहीं पूछ रहा है, मीटर सेकंड में पूछ रहा है। तो मीटर सेकंड में कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए,
तो ये 50 और इंटू 5 गुना 18 करते हैं मीटर सेकंड में बदलने के लिए। बस कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो ये 25 बार में, और 2 से कटाएंगे तो ये 9 बार में। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो अब आ जाएगा हमारे पास में ये 25 से 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125/9। और जब इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 13.88, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 13.9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया।